पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। पर्वतऊ पर हर बहे घोड़ा चढ़ी बसे गाँव आ बिना फूल भौरा रस चहे कहू बीरवा को नाव। ये आत्मा रूपी परमात्मा के जो है शब्द जाल में पढ़ करके आप भटको अटको मत, आप खोजो मत, इसको अपने आप के जो है एहसास करो, अनुभूति करो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। चंदन बांस निवारहु तुम कारण बन काटिया अजियत जीव जनि मारहु मुँह सबे निपातिया। हे भाई, हिंसा के राह के छोड़ करके अहिंसा के मार्ग के अपनाओ। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए जो है हिंसा जो है तन मन वचन कर्म से दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। इसलिए हिंसा के मार्ग छोड़ के दयावान बनो। इसीलिए जो है कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तन मन वचन से किसी के दुख ना देना। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है, अभिमान पाप के मूल है। अब विचार करके देख लेना कि दयावान बनोगे आकि किसी के दुखदाई बनोगे। जो अगर दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। तो ये सब अहंकार के छोड़ करके अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार में जो है कोई दुख नहीं चाहता, लेकिन दुख नहीं चाहने के बावजूद दुख होता है। क्यों होता है? हम पीछे जो कर आए हैं वो हम कर्म फल को भोगना है। वर्तमान के सुधार लो, सब सुधर जाए, भूत भविष्य दोनों सुधर जाएंगे। अगर वर्तमान ना सुधरा तो वो दोनों नहीं सुधरेंगे। तो इसलिए जो है सतगुरु यहाँ बता रहे हैं कि ये जो वन संसार के जो है जियत जीव के दुख के समझो, आ मुँह सबे निपातिया। जो मर गए हैं उसे भूल जाओ, छोड़ दो और वर्तमान के ठीक करो। चंदन सर फल पेटिया चंदन काह कराय, रोम रोम रस भीजिया अमृत कहाँ समाय। हे भाई, चंदन के जो पेड़ होता है वो बहुत शीतल होता है और उस पर बहुत सरफ लिपटे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ठंडगी मिलती है और सुगंध मिलता है और आनंद आता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ जो चंदन स्वरूप है वो सतगुण है। सतगुण के रूपी चंदन के अपनाओगे, अपना आचरण में धारण करोगे, यही दैवी गुण है। और सरफ जहरीला होता है। वो चंदन सुगंध के सुगंध, एक तरफ सुगंध होता है, एक तरफ जहर होता है। और जो चंदन काटने जाएगा उसको सरफ डसेगा। उसी तरह से संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है विषय जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषय के आसक्ति ही मनुष्य के जन्म मरण के कारण है। इसलिए ये पंच विषय के आसक्ति के छोड़ दो। इसमें इसके गुलाम मत होना, इसके आसक्त मत होना। यही विष है। इसी विष के आसक्ति के त्याग दोगे तो कल्याण है। इसमें आसक्त होकर के
आय अपना मान करके जितने मजा या आनंद के चक्कर में पड़ोगे उतनी बड़ी सजा होगी। अब विचार करना कि मजा में लोक परलोक खराब करके जन्म मरण के चक्कर में घूमोगे, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, अनेक तरह के मछली बनना, इसमें जाओगे आकि इसको त्याग करके आय अपना कल्याण करोगे, आज सदा के लिए देवी देवता बन करके आज जन्म मरण के चक्कर से छूटोगे। ये विचार करना, ये आत्मज्ञान है भाई। ये ज्ञान जो है सबको नहीं बताया जाता था, ये छिपाया गया था। ये ज्ञान के ब्राह्मण जो है ब्रह्म ज्ञान अपने लड़कों के बताते थे और वही ब्रह्म ऋषि होते थे। अब बाकी राजा महाराजा के लड़कों के भी नहीं बताया जाता था, उनको राजनीति के शिक्षा दिया जाता था और लड़ना भिड़ना मरने के काम बताया जाता था कि तो लड़ो भिड़ो मरो। हम लोग जो है मौज मस्ती मारेंगे, बिना मेहनत के खाएंगे, बिना मेहनत के सब कुछ सारे संसार के सुख के उपयोग करेंगे। विवशता थी, संस्कृत सब नहीं जानते थे, ये जो कह देते थे वही लोग मान लेते थे। ये उस सीधापन के ये जो है मूर्ख बनाने में कसर ना छोड़े। आज समय आ गया है भाई कि आज विद्या हिंदी में मिल रही है, इस विद्या के जाननी है, समझनी है, आज सब घट में वो ज्योति जला देनी है जिससे मानव जाति के कल्याण होता है। आज संसार के अंदर जितनी लड़ाई हुई है यही ज्ञान के अभाव में हुआ है, यही ज्ञान के अभाव में सारी लड़ाई हुई है और यही ज्ञान के अभाव में आज हो रहा है और आगे होता रहेगा। ये बेरा जो है इजराइल है, हमास है, गाजा पट्टी है, जितने मुस्लिम देश है, जितने हिंदू देश हैं, ईसाई यहूदी हैं, ये सारे इराक ईरान में जो है खाली मुसलमान है, फिर भी लड़ाई बंद ना होती है। क्यों? ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। आज यही ज्ञान के अभाव है। जिस समय अशोक सम्राट जो है विश्व विजेता हुआ थे, चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, उनकी 10 पीढ़ी जो है बुद्ध भगवान के शिष्य थे और बहुत चैन के सांस हिंदुस्तान के लोग ले रहे थे, अब बहुत सुखी थे। ये दोनों महापुरुष जो है बहुत जो है प्रतिभा के धनी थे, एक बुद्ध भगवान थे और एक महावीर स्वामी हुए थे। ये दोनों की जो है इनकी जो है महानता के जो है बताई ना जा सकती है। ये सब जो है सब जीव के सुख के मार्ग बताए, लेकिन जब शैतान आए तो शैतान जो है जितने बुद्धिस्ट के विश्वविद्यालय थे, जितने महावीर स्वामी के शिष्य थे और बुद्ध के शिष्य थे, ये सब को जो है वो जो है ये बताया नहीं जा सकता है कि करोड़ों की कितने जनसंख्या में ये बुद्धिस्टों को मारा गया। उसमें जो है नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, तक्षशिला जलाया गया, अवंतिकापुरी जलाई गई, विक्रमशिला जलाया गया और कितने गुरु आचार्य, भाई बहन बेटी नर संहार सभी शैतान किए। आज ये सरकार जो है सारे क्षेत्र में काम करती है, अब बहुत इसके विश्वविद्यालय है, लेकिन गुलामी के शिक्षा जो है सारे विश्वविद्यालय में चल रहा है, वो हमारे धर्म से संबंधित ना है जिससे मानव जाति के कल्याण होता है। आत्मज्ञान के तो लेस मात्र नहीं है। कृष्ण गीता है, अष्टावक्र गीता है, शिव सूत्र है, बीजक है, सतगुरु कबीर साहब के महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश है। ये सारे ग्रंथ जो है विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहिए। आज इसी से
सारे बच्चे संस्कारी होते हैं, ये संस्कार को हटा दिया गया, कुसंस्कार को भर दिया गया। आज यही कारण है कि सभी बच्चे सारे विद्या पढ़ने के बाद भी जो है वो जो है बाप महतारी के बात न मानते हैं, रुपया कमाना जान जाते हैं, और रुपया के अहंकार होता है तब बाप महतारी के अनाथालय में भेज देते हैं। तो इसलिए जो है आज जरूरत है, समय के मांग है कि सब घट घट में आत्मज्ञान हो और सब दुख से बचे। इसीलिए ये चैनल के नाम है चेतन जीव। ये हर घट घट वासी आत्मा के नाम है, सबके नाम है, सब प्रभु के नाम है, जो सब घट में रासाया, सब घट घट में चेतन आत्मा है। इसको दुख से छुड़ाने के लिए ये दास वचनबद्ध है, सेवा करता है, और जब तक जिंदा रहेगा तब तक सेवा करेगा। जो सामने मिल जाते हैं उनको भी प्रयत्न करता है कि मार्ग, सही मार्ग पर चले, आप बचे, दुख से बचे। और इस सेवा में आप सब हमारा सहयोग तबे कर सकते हैं जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई तक ले पहुँचावें। आप अगर सक्षम हो गए तो ये सेवा करें। ये सेवा का ये हमारे सभी देवी देवता ये सेवा को किए थे, सभी महापुरुष किए थे, सभी ऋषि मुनि किए थे। सभी के एक ही उद्देश्य था कि ये समाज, मनुष्य जाति जो है इंसान बने, सब संगठित रहे, सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे, सब आत्मज्ञानी बने। और ज्ञान के दान जो है संसार में सबसे बड़ा दान है। इसलिए आज जरूरत है कि उठे, जगे, अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है जयो मोदाद समसान शिला, सबे रूप समसान, कहीं कबीर वह सावन की गति, सबके देख भूका। यहाँ पर हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है ये भटके ना, आय अपने जो है अपन ही प्रतिबिंब में ये भ्रमित हो गया है। जो घट घट में चेतन आत्मा है उसको बाहर खोजता है। ये मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति, एक कुवृत्ति है, एक सतवृत्ति है, एक कुबुद्धि है। ये दो रूप है इसके, अच्छे वृत्ति और खराब वृत्ति। अच्छे वृत्ति अच्छे तरफ ले जाती है और खराब वृत्ति खराब तरफ ले जाती है। तो यहाँ सतगुरु के कहना है कि अपना कल्याण मनुष्य के तबे होता है जब वो सही मार्ग को अपनाएगा। आज सतगुरु जो है, एक जो है कुत्ता था, तो वो कुत्ता जो है एक शीशा के शीश महल में घुस गया, और उस महल में सब देवी देवता थे, और वो अपना फोटो जो है दीवार में देखा तो सोचा कि दूसरा कुत्ता है। अब वो लगा भूख भूख करके, खून खून हो गया, अपने आप के बाज करके दीवार में माथा पटा मार मार के घायल हो गया। यही इसी तरह से ये मनुष्य है, इसकी मूर्ति बाहर बनी है, ये सच्चा में मनुष्य है। ये बाहर में सिर मार मार के घायल हो गया है। ये जो इतना मजबूर और विवश लाचार हो गया कि जिस इतना अपने तरफ मोड़ता ना है। जिस तरह से वो कुत्ता घायल हुआ था उसी तरह से बाहर भटक के ये मनुष्य घायल हुआ है। ये अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण ये सारा भटकाव है। जिना अंधेरा में सर्प के रस्सी के अंधेरा में सर्प के भास होता है, वैसे ही जो है ये जो है मूर्ति में जो है जिंदा के जो है भास होता है, और उसमें भटक जाता है। अब भटकाने वाले बहुत है भटकाने वाले, जो कभी ना चाहते हैं कि समाज के अंदर ज्ञान होके समाज भटकता रहे,
मूर्ख बना रहे, हमारा रोजगार चलता रहे और हम अपना जो है मौज मस्ती मारते रहे। तो ये सब सावधान रहना। गही टेक छोड़े नहीं, जीभ चोंच जर जाए, ऐसा ऐसा तप्त अंगार है, ताई चकोर चबाए। चकोर भरोसे चंद्र के, निगले तप्त अंगार, कहे कबीर डाहे नहीं, ऐसी वस्तु लगार। हे भाई, संसार के अंदर जो है चकोर एगो होता है पक्षी, और वो आग के पकड़ता है, इसे उसको लगाव होता है, और उसने जो है चोंच जल जाता है, लेकिन वो मानता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सतगुरु ये बताना चाहते हैं कि अपनी दशा को सुधारो, भटको मत, अटको मत, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है भरम जाल है। एक खानी जाल होता है। खानी जाल उसे कहते हैं जो बेटा है, बेटी है, पत्नी है, माता पिता है, सारा परिवार के जो नाता गोता है, सास है, ससुर है, रिश्तेदार हैं, ये जहाँ तकले हम अपना मानते हैं और उसमें आसक्त होते हैं, ये भी हमारे बंधन के कारण बनता है। इसलिए सब परिवार के साथ रहनी है और सब परिवार के अपने कर्तव्य के पालन भी करनी है और किसी में आसक्त ना होना है। और इस बात को समझना है कि जैसे हम आते हैं वैसे जाना है। जिस तरह से मेला के अंदर धर्मशाला में लोग ठहरते हैं, आज जब मेला समाप्त होता है तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी तरह से शरीर है, हम सब आज हम लोग के संयोग है तो हम सभी आपस में मिले हैं, और जब ये संयोग के वियोग होगा तो सब कुछ छूटेगा। तो जितने बेटा से प्रेम होगा, छूटने पर उतने बड़ा दर्द होगा। लुगाई से जितने बड़ा आसक्ति प्रेम होगा, प्यार होगा, उतना ही छूटने पर भयंकर दुख होगा। माता पिता से जितने ही हम प्यार में आसक्त में बंधेंगे, तो माता पिता जब मरेंगे तो उतने ही भयंकर दुख होगा। ये अटल सत्य है कि सब मिलते हैं, इसका नाम संयोग है, और सब छूटते हैं, इसका नाम वियोग है। और इसके सामना सबको करना पड़ता है, कोई बचा ना है। अब बात रह गया भगवान की। जिस भगवान के पीछे पागल हुए हो, वो भगवान जो है सतगुरु होता है, संत होता है, महापुरुष होता है, राजा महाराजा होता है। वो अगर मिलेगा तो मार्गदर्शन देगा, और मार्गदर्शन पर चलना खुद है। अगर सतमार्ग के रास्ता बता दिया, उस मार्ग पर चले तो कल्याण होगा, आना तो नहीं होगा। लेकिन बहुत ऐसे अनाड़ी अज्ञानी का जो है फ्री फोकट में मोक्ष जो है देते हैं, मोक्ष के धंधा बना लिए। बनारस में मर जाओ तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अगर बनारस में जो पंडित ऐसे कहता है, उसके गोली मार दो, देखो जो है मोक्ष हो जाता है। उसके चाकू मार दो, मोक्ष हो जाएगा। तब वो पैट जब यहाँ जो है फट दे पलटी मारेगा, कहा कि नहीं, ऐसा मोक्ष ना होता है, तुम मरोगे तब मोक्ष होगा। तो इसलिए ये धूर्तों से बच के रहनी है। कहते हैं गंगा में नहाओगे मोक्ष हो जाएगा। जो गंगा थी उसके तो मोक्ष ना हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाएगा?
गंगा अपने 6 बच्चे के 7 बच्चे के पैदा करके वही गंगा में बहवा के मार डाली। 8वां जो है देवव्रत हुए, जो गंगा पुत्र भीष्म हुए। तो वो गंगा के तो मुक्ति ना हुआ। जिस देवी देवता के चिल्लाते हो, खोजते हो और भटकते हो, संसार में कौन ऐसे देवी देवता है जो संसार के अंदर सारे दुख सुख को न झेला है और अपना कर्म फल ना भोगा है। जिस समय सारे देवी देवता हुए और महापुरुष हुए, उस समय भी उनके विरोध करने वाले थे। और कैसे विरोध करते हैं ये बता रहे हैं। एक जो है असुर था जिसका नाम भस्मासुर था। उसके भोले बाबा वरदान दे दिए। वो जब भोले बाबा जब तपस्या किया था, खुश हो गए, तब भोले बाबा से वरदान मांगा था कि भोले बाबा वरदान दे दो कि हम अमर हो जाए। भोले बाबा कहे कि दुनिया में कोई अमर ना है। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। तो तुम कैसे अमर हो जाओगे? इसके अलावा दूसरा कोई वर मांगो। कहा कि हम अगर किसी के सिर पर हाथ रख देंगे तो वो जल के भस्म हो जाए। अब जो है ये वरदान दे दिए। अब उसके जो है कोई शैतान मिल गया, उसको पढ़ा दिया कि दुनिया के अंदर सबसे सुंदर जो है पार्वती जी है, तो उन्हें शिव के सिर पर हाथ धो के जला के उनको कब्जा कर ले। आज जो बताया था उसके पीछे इसको मरवाने के हाथ था, इसलिए कि वरदान वही दिए थे, वही इसको मारेंगे, वही इसको ठिकाने लगाएंगे। ये अज्ञानी था, ये बात को समझ ना पाया। वो बहकाने में आ गया। वो नारद बाबा थे। दुनिया के कहीं लगाना, फंसाना, छुड़ाना है, ये सब जगह नारद बाबा रहते हैं। उनका काम ही यही है, आग लगा देना। अब सल्टो। अब इसने जो है अपना ताकत लेकर के सारे जो है अपने फौज सिपाही लेकर के भोले बाबा पर चढ़ाई कर दिया। भोले बाबा के गण भी जो है देखे कि तो भयंकर जो है संघर्ष छिड़ गया। भोले बाबा जो है उन्हीं के शिष्य भी था। भोले बाबा चाहे समझाने के लिए, लेकिन इसके जो है खोपड़ी में जो है कामना सवार हो गया। और जब किसी मनुष्य के खोपड़ी पर कामना सवार हो जाता है, स्त्री के भोग की इच्छा सवार हो जाता है, तो उसके ज्ञान के बत्ती बुझ जाता है। ज्ञान विवेक के बत्ती बुझ जाता है। वो अपना होश खो देता है और वो अंधा हो जाता है। उसको पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। एक तो शराब पीने पर नशा होता है और एक स्त्री के भोग के इच्छा में, कामना में अंधा होता है। तो जो स्त्री भोग के कामना में जो अंधा होता है, वो जो है भयंकर उसको कोई बचौनिहार ना है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गया के गया हेराय, कहीं कबीर जाके चारो गया, ताको कहाँ उपाय। कहते हैं कि ऊपर के आँख दोनों अंधे हैं और भीतर के जो है विवेक और वैराग रूपी आँख अंधे हो गए, ज्ञान विवेक रूपी आँख अंधे हो गए। उसको कौन कल्याण कर सकता है? उसको तो मरना ही है, पतन होना है। अब ये भोले बाबा के चहेटना शुरू किया और भोले बाबा के बात के ना सुनता था और ना मानता था, क्योंकि किसी चीज के अहंकार हो जाता है और कोनो कामना के भूत सवार हो जाता है। यही बहुत बड़ा भूत है, जिसके खोपड़ी पर सवार होता है उसके पतन करा देता है। इसी भूत को जानो।
अब शंकर भगवान भागना शुरू किए, ये पछेटना शुरू किए। ऐसा शंकर भगवान के दौड़ा दिया कि वो जो है एगो गुफा था, वो गुफा में जाके छिप गए। अब विष्णु भगवान देखे कि भोले बाबा तो अच्छा काम कर दिए, अब इसको हमको ठिकाने लगाना कैसे करें। तब विष्णु भगवान जो है नारी के रूप जेंगा लौंडा ना नाचते हैं, मर्द जो है मेहरारू बन के नाचते हैं, ऐसे फट दे हुए नारी के रूप धारण, नारी के जो है अपना श्रृंगार बना करके आप फट दे वहाँ पहुँचे, आप चाल किए तो पार्वती के रूप धारण किए थे। अब जो है वो भ्रमित हो गया, आए कहा कि अब तो पार्वती जी आ गई, तो अब उनको काहे के चहेटे। अब सुने रुक गया। तब यहाँ जो है ये पूछे कि आप क्या चाहते हो। कहे कि हम पार्वती तुमसे शादी करना चाहते हैं। कहे कि हमसे शादी तुम तबे कर सकते हो जब कुछ देर बात में उसको भ्रमित किए और थोड़ा लिपी चिपी वाली बात किए और उस बात में वो फंस गया, क्योंकि ये सब अनाड़ी होते ही थे, शक्ति होता था, मूड होते थे। तो इसलिए जो है अब उसके बाद से जो है भगवान यहाँ पर जो है वो कहे कि भोले बाबा गणथैया के नाच नाचते थे, तो तुम भी जैसे हम करते हैं वैसे नाचो, हम तैयार है शादी करने के। हाँ, चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।